मुझे इसने कितना फ़ायदा दिया है और कितना दुख दिया है, ये मैं सारी डिटेल में आपसे शेयर करने वाला हूँ। पेट्रोल की बचत करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक पे रहते हुए हमें कितना फ़ायदा होगा। मेजर इशू सिर्फ एक आया है इसका, जो आपको भी ख्याल रखना है। पीछे मौत है, आगे मौत है, साइड पे मौत है, और तू पूछ रहा है ये बाइक कैसे चल रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है मेरा वो हिस्ट्री और कल्चर से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज मैं एक ऐसी चीज़ पे वीडियो बनाना जा रहा हूँ कि जो ज़्यादातर पाकिस्तानियों का ये क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर, कि इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदनी चाहिए नहीं ख़रीदनी चाहिए। क्योंकि मैं ये वाली याडिया E8S में यूज़ कर रहा हूँ और कोई 1.5 साल हो गया मुझे इसको चलाए हुए, और कोई दिन मेरा ऐसा नहीं गया कि जिसमें मुझे किन लोगों ने रोक के ये ना पूछा हो कि यार किस तरह चल रही है, इसकी क्या फीडबैक है, कोई मसला तो नहीं आया। तो रोज़ के 5-6 क्वेश्चन मेरी ज़िंदगी में ऐड हो गए। तो आज मैं मजबूर हो गया हूँ कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ कि किन लोगों के लिए है, लोग इसके ख़रीदें ना ख़रीदें, इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसानात हैं। तो ये वीडियो पूरी इसके ऊपर ही होगी, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी मैं डिटेल स्पेसिफिकेशन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोस बनी हुई हैं। स्पेसिफिकेशन अगर आपको चेक करनी है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, या कई ब्लॉगर्स ने उसकी डिटेल बनाई हुई है। तो मैं सिर्फ इस चीज़ की डिटेल दूंगा आपको कि आपको आया कि इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदनी चाहिए कि नहीं ख़रीदनी चाहिए, और अगर ख़रीदनी चाहिए तो उसमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ तकरीबन 1.25 साल का हो गया है, 1.5 पौने 2 साल का। मैं आपको इसकी माइलेज भी चेक कराता हूँ। देखिए 19,000 किलोमीटर मैंने चला लिया इसको, और मुझे इसने कितना फ़ायदा दिया है और कितना दुख दिया है, ये मैं सारी डिटेल में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में इससे करूँगा कि आज से 1.5 पौने 2 साल पहले मेरे पास ये बाइक थी, सुजुकी 150। और मेरा यानी कि रोज़ का इसी पे रूट होता था। तो मेरी जो माइलेज थी वो तकरीबन अभी भी यानी कि 45 किलोमीटर जो है वो मेरा रोज़ का आना जाना है। अब उसको मैं जब सुजुकी को मैं यूज़ करता था, इस पे ज़ाहिर सी बात है कि अब जिस तरह की कराची की सड़कें हैं, इधर इतना रश लगा हुआ होता है और ये पूरा हाईवे का रोड जाम। तो उस पे मेरे जो तकरीबन महीने के 40 से 45 लीटर फ्यूल चला जाता था उसके ऊपर। तो फिर ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं ये न्यू न्यू आई थी, तो मैंने कहा चलो हम इसको यूज़ करके देखते हैं। ऑटोमेटिक है, इसमें ना क्लच की टेंशन है, ना किसी गियर की है, ना गरारी सेट की है, ना इंजन ऑयल डालना है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने ये परचेज़ की। तो इसमें कोई फ़िलहाल मुझे अभी तक मेजर इशू सिर्फ एक आया है इसका, जो आपको भी ख्याल रखना है। वो मैं सबसे एंड में आपको बताऊंगा सबसे बड़ा मसला क्या आया था। और इसकी कंपनी बहुत अच्छी है, जो यहाँ शारा फैसल पे इनका सर्विस सेंटर है, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको एंड में बताएंगे कि किस वजह से ये मसला हुआ था, और किस तरह कंपनी ने इस चीज़ों को जो है ना मेरे फेवर में उन्होंने फैसला किया। अब चले, अब हम कंपैरिजन करते हैं इसके साथ कि पेट्रोल वाली बाइक और ये इलेक्ट्रिक बाइक। नो डाउट कि इसकी इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है, यानी यहाँ पे हम बैठते हैं सीट वगैरह, ये बड़ी कंफर्टेबल है। शॉक जो है वो 150 के, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है फ़िलहाल। इतनी मतलब कि हमारी जो मिड रेंज की जो बाइक्स हैं, कमाल की उसके जो शॉक्स हैं। तो शॉक्स को तो हम कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए कि इसमें थोड़े झटके वगैरह हैं, इसके जंप छोटे हैं। इसको 70 सीसी जो मोटरसाइकिल है उसके साथ थोड़ा बहुत हम कुछ कंपेयर कर सकते हैं। पिकअप इसका अच्छा है, नो डाउट। क्लच वाला कोई सीन नहीं है। स्पीड इसकी 60 की स्पीड है इसकी। अच्छा, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि यार हम अगर पेट्रोल की बाइक को छोड़ते हैं, यानी कि हम अगर पेट्रोल की बचत करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक पे रहते हुए हमें कितना फ़ायदा होगा। ये सबसे मेन क्वेश्चन लोगों का यही है कि कितनी माइलेज देती है और आपको कितना फ़ायदा हुआ इससे। तो हम टोटली सोलर सिस्टम पे चल रहे हैं, ठीक है। अब ये सोलर सिस्टम पूरा अपने पास लगा हुआ है, इसकी वजह से मुझे जो है इसकी चार्जिंग बिल्कुल फ्री हो गई है मेरे लिए। अब जो भी ये बाइक चल रही है बिल्कुल फ्री में चल रही है मेरे लिए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरे पेट्रोल के पैसे बच गए और चार्जिंग का तो है ही नहीं। अच्छा, अब अगर किसी बंदे के पास इलेक्ट्रिक का मीटर है, उसकी अगर वो महीने के उसके अगर 200 यूनिट से कम अगर वो यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा उसके लिए इशू ये होगा कि अगर आप ये बाइक ऐड कर देंगे और
इस बाइक ने अगर आपके 70-80 यूनिट अगर इसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, क्योंकि ये बाइक जब ख़त्म होगी तो इसकी बैटरी जब ड्रेन होगी तो उसको तकरीबन 3-3.5 यूनिट चाहिए होंगे। अगर आपका माइलेज ज़्यादा है और 200 यूनिट से अगर आपका बिल क्रॉस कर गया तो कहाँ जाके रुकेगा, ये आपने फैसला करना है खुद ही। सबसे बड़ा इशू ये। दूसरा, जो मैंने आपको कहा था कि इसमें सबसे बड़ा इशू आया हुआ था, वो उसकी बैटरी का था। इसलिए कि मेरी जो ये बाइक की जो माइलेज थी वो तकरीबन डेली मुझे चार्ज करना पड़ता है 40-45 की इसकी जो है ना मेरी रनिंग थी, तो मुझे डेली इसको बैटरी इसकी फुल करनी पड़ती थी। तो मेरे पास जो इसका चार्जर था वो 10 एम्पेयर का था। उन्होंने खैर मुझसे पूछा था कि आपको फास्ट चार्जर चाहिए, क्या चाहिए तो मैंने कहा जाहिर सी बात है यार, जल्दी चार्ज होगी तो अच्छी चीज़ है। तो मैंने सबसे पहले ये वाला चार्जर उनसे लिया था जो बाइक के साथ फ्री मिलता है। ये देखें, ये 10 एम्पेयर का चार्जर है। ये 14 महीने या 15 महीने में जो इसने बैटरी का बेड़ा गर्क किया, वो इसकी जितनी भी बैटरीज थी ना वो सारी फूल गई थी। इसका वैसे मैंने 80-90 किलोमीटर इसको चलाया है फुल चार्ज करके इसके बाद, यानी कि इसकी जो ज़्यादातर मैंने जो इसकी एनालाइज किया ना चला के, वो 90 किलोमीटर मैंने इसको चलाया। 14वें-15वें महीने में इसकी जो माइलेज थी वो तकरीबन मुश्किल से 40-42 किलोमीटर हो गई थी, यानी कि मुझे घर आने में मसला हो रहा था फिर, कि एंड में बिल्कुल रेड लाइट हो जाती थी। तो फिर मैं कंपनी में गया, मैंने कहा यार इसको ज़रा चेक करें क्या मसला है। उन्होंने जब खोल वोल के देखा तो उसकी बैटरी पूरी स्वाइल हुई हुई थी, आखिरी के सिर्फ रह गए थे 2 महीने। तो भाई उन्होंने इसका बना दिया क्लेम। मैंने कहा यार बेहतरीन हो गया ये। तो मुझे लगा कि कहीं पैसे ना मांग लें, तो खैर मेरे ख्याल में 15 दिन या कुछ दिनों के बाद तो उन्होंने भाई नई नई बिल्कुल पन्नी पैक उन्होंने बैटरीज लगा दी। अच्छा, फिर मसला कहाँ पे हुआ? मसला, वो जुबैर भाई थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि यार आप जो है ना एक काम करें, आपकी अब नई बैटरी लग गई है, आप एक स्लो चार्जर खरीद लें। तो उससे क्या होगा कि बोल रहा है भाई आपकी तो अभी 2 महीने की भी वारंटी बामुश्किल है, तो आप स्लो चार्जर खरीद लें और अपनी ज़िंदगी आसान करें। ये 2-2.5 साल 3 साल शायद आपकी और निकाल जाएगी, और अगर फास्ट चार्जिंग से आप चार्ज करेंगे अपनी रूटीन के हिसाब से, फिर ये आपकी 1-1.5 साल में ये फारिग हो जाएंगी बैटरीज। तो जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि पहले मेरे पास ये वाला चार्जर था 10 एम्पेयर का, ये फास्ट चार्जर है। फिर उनके कहने पर मैंने ये वाला चार्जर परचेज़ किया। ये जो है मेरे ख्याल में ये 6 या 5 एम्पेयर का चार्जर। देखिए 6 एम्पेयर का चार्जर है ये। इसका मैंने मीटर लगाया। अब जैसे सप्लाई ऑन होगी यहाँ पे वो एम्पेयर आते रहेंगे, तो उसमें मुझे पता लग जाता है कि कब कितनी देर तक ये चार्जिंग इसकी वो चल रही होती है, कितने एम्पेयर पे चल रही होती है। जो ये 10 एम्पेयर का था ना, वो तकरीबन 900 वॉट से उसकी चार्जिंग शुरू होती थी। अगर जैसे इसकी बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है ना, खाली है, तो ये 2.5 से 2.25 घंटे ये 900 वॉट ही इसको सप्लाई देता था बैटरीज को। इसका सबसे बड़ा मसला इसका ये होता था कि वो बैटरी को किल करता था ये इतने ज़्यादा, यानी कि आपकी 900 वाट का मतलब आपकी जो घर की इस्त्री है वो मुसलसल ऑन है, इतना पावर उसको देता था ये बैटरीज को। तो साल सवा साल में बैटरीज जो है वो फूलने लग गई थी, और उसके बाद ये उसका जो ग्राफ नीचे आता था। फिर जब ये बैटरी का इशू आया, जब मसले मसाइल सारे हुए, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कम वोल्टेज का। तो वो कम वोल्टेज का मैंने आपको चार्जर दिखाया, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता था कि 500 वॉट के ऊपर तकरीबन 3.5 के करीब घंटे ये चलता है। उसके बाद जो है ना वो यूं ग्राफ उसका गिरता है। तो जो 1000 वोल्ट वाला था ना, वो तकरीबन 5 घंटे में 4.5 घंटे में बैटरी फुल करता है, और ये तकरीबन 6 घंटे के करीब चला जाता है। बस इतना सा फ़र्क है। मगर हमारा जो है ना ये 3 घंटे तक इतना काम कर देता है कि 70% तो बैटरी फुल हो ही जाती है। तो कुल मिला के बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है अगर हम लो वोल्टेज वाला अगर चार्जर यूज़ करें। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी रोज़ की माइलेज तकरीबन 40 से 55 या 60 किलोमीटर के दरमियान है, तो ये शायद बाइक आपके लिए हो सकती है। और वो इस तरह से हो सकती है कि आपका अपना ज़मीन का घर हो या चार्जिंग की आपके पास सहूलत हो कि इजीली इसको आप चार्ज कर लें। दूसरा, आपके पास सोलर हो या कोई इस तरह की आपके पास सिस्टम हो कि यानी जैसे सरकारी नुमाइंदे लोग होते हैं उनको 300-400 यूनिट फ्री मिल जाते हैं, तो उनके लिए भी आइडियल है, सोलर वालों के लिए भी आइडियल है। तो अगर आपके घर के अंदर मीटर है, बिजली का मीटर है, और मीटर के साथ अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपका बिल कहाँ बढ़ेगा ये आपने कैलकुलेट करना है। क्योंकि ये आपके मेरे हिसाब से ये 80 से 90 यूनिट जो है
उससे ज़्यादा ही इसके अंदर ऐड हो जाएंगे आपके बिल के अंदर, अगर आप इसको ऐड करेंगे। और अगर आपका बिल 200 यूनिट से अगर एक्सीड करता है तो कहाँ जाके रुकता है, ये आपने हिसाब लगाना है इसका। इसके बाद आपको ये एक चीज़ जहन में रख लें कि अगर आपकी रोज़ की माइलेज 10-15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, फिर आपको इस बाइक को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर पेट्रोल की बाइक जो है वो आपके लिए आइडियल है, इसलिए आपका उस पर इतना खर्चा ही नहीं हो रहा पेट्रोल पे। तो वो आपको बाइक पेट्रोल की है, उसकी हर जगह मैकेनिक्स भी मिल जाएंगे, हर जगह आपको उसकी चीज़ें भी मिल जाएंगी, इतना खर्चा भी नहीं है, आप कहीं भी पार्किंग में लगाओ। इसको पार्किंग में लगाते वक्त डर लगता है कि कोई इसको तोड़ के ना जाए, एक मीटर टूट गया ये पता नहीं कितने का हो। फिर इसकी बैटरी की अपनी एक लाइफ होती है, अगर आपने इसको 10-15 किलोमीटर रोज़ के हिसाब से चलाना है तो फिर तो इसका फ़ायदा भी नहीं है, इतनी महंगी चीज़ खरीदना है। और इस कुछ सालों के बाद, 3-2.5-3 साल के बाद इसकी बैटरी की लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। तो एक ये उन लोगों के लिए भी मेरी नज़र में ये नहीं है। बाकी इस स्पेशली इस बाइक पे मैंने कितना खर्चा किया ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि मैंने इसको 19,000 किलोमीटर चलाया है, ठीक है। 19,000 किलोमीटर में सिर्फ मेरा जो पिछला टायर है ना, टायर ये मेरा घिसा है, तो उसमें से दाने निकल आए थे। अब 19,000 तो काफ़ी ज़्यादा माइलेज है, उस हिसाब से ये मसला तो कुछ भी नहीं है। 2,000 रुपये का टायर खरीद के डाला। इसके बाद ये बम्पर लगा था, ये किसी गाड़ी में जाके लगा था, तो ये टूट गया था। ये तकरीबन चीज़ें इसकी महंगी हैं, ये मेरे ख्याल में 2-2,500 रुपये का, 2,500 रुपये का ये बम्पर पड़ा था। इसके अलावा सिर्फ जो ये है, ये एक चीज़ मेरी टूटी थी, ये भी इन्होंने कुछ बहुत ही कम में 50-100 रुपये में लगा के दिया था। तो कुल मिला के इसने मुझे ना कोई दुख दिया है, ना कहीं सड़क पे जाके खड़ी हुई है। अगर कील भी लगी है टायर में तो उसमें भी इसमें जो मंजिल तक आप पहुँच गए और वहाँ पे रस्सी वाले पंचर लगा लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। ये मैंने आपको साथ सारी चीज़ें शेयर की इसकी कि क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक अभी भी ख़रीदना चाहते हैं तो इस पे आपने ये ध्यान रखना है कि आप जिस जगह चला रहे हैं आपको कितनी स्पीड चाहिए। इसलिए मैंने जो इस्लामाबाद के रोड्स देखे थे उधर ये 50-60 की स्पीड, मेरे ख्याल में आपको ऐसा लगेगा कि हम साइकिल चला रहे हैं बिल्कुल ना। तो ये उनके लिए भी एक ये सीन है। और मैं अपने कराची के लिए यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे जिस तरह रश होता है, जिस तरह ट्रैफिक है, तो स्लो स्लो चलने के लिए तो ये तो बहुत ही आइडियल है। इस पर ना गियर शिफ्टिंग का मसला है ना कुछ है। गर्मी के दिनों में जब मेरे पास ये बाइक थी, टांगे मेरी जला देती थी, इसलिए कि इस बाइक का मज़ा सिर्फ स्पीड में है। अगर आप 150 को स्पीड में चला रहे हैं तो फिर तो मज़ा है, और अगर आप पुल के ऊपर रश में ये ट्रैफिक के अंदर खड़े हुए हैं तो ये तो इंजन के इतनी गर्मी होती है कि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं थी ये चीज़। तो इसलिए फिर मैंने ये इलेक्ट्रिक की तरफ मैंने थोड़ा, तो रश के अंदर तो ये आपको बिल्कुल भी आपको मसला नहीं कर रही होती। तो अब आपने इसको परचेज़ करना है नहीं करना, ये उन लोगों के लिए सारे सवाल हैं कि जो हर जगह रोज़ मेरे 5-6 लोग जो है ना वो रोक रोक के पूछते थे कि यार कैसे चल रही है, माइलेज कितना दे रही है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कितने घंटे चलती है, तो मैंने कहा नहीं भाई घंटे नहीं, इसका माइलेज का हिसाब होता है 70-80। एक पिछले हफ्ते में एक सिलसिला हुआ, मैं रात को 12 बजे आ रहा था घर की तरफ। रोड था ये शारा पाकिस्तान जो हाईवे वाला रोड है, यहाँ पे 12 बजे रात को ट्रक खुल जाते हैं। तो आगे मेरे ट्रक, मैं पीछे वाले ट्रक को मैं ओवरटेक करके आया तो मैं बिल्कुल तीनों ट्रक के अंदर में गिर गया था ना। सामने ट्रक, पीछे कंटेनर, इस तरफ कंटेनर। अब एक जो लड़का था वो किसी तरह साइड से ओवरटेक करके वो मेरे साथ आ गया था। अब चारों तरफ से मैं ट्रकों से घिरा हुआ हूँ लड़का, और वो इस सिचुएशन में वो मुझसे पूछ रहा है हाँ भाई कैसी चल रही है। तो मेरे मुंह से कुछ अलग गलत से अल्फाज निकले। मैंने कहा यार हम किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, पीछे मौत है, आगे मौत है, साइड में मौत है, और तू पूछ रहा है ये बाइक कैसे चल रही है। तो ये सिचुएशन देख के मैंने कहा यार इसका लोग बड़े क्यूरियस हैं इस मामले में, उनको इसकी डिटेल चाहिए। तो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। ये था कुछ कंक्लूजन कि अगर आपकी माइलेज ज़्यादा है और अगर आपको इसकी रखने की आपके पास जगह है और आपके पास इलेक्ट्रिक का सिस्टम इस तरह का है कि आपके बिल को यानी कि जो है ना इफेक्ट ना करे, तो फिर आपके लिए ये बहुत आइडियल है जिस तरह मेरे लिए है। और रश वाले रोड हैं तो फिर तो ये तो सबसे बेहतरीन है ये। और अगर खुले रोड हैं तो फिर शायद कहीं इसकी जो 60 की स्पीड है वो आपको तंग कर सकती है कि यार मैं इतने बड़े रोड पे चला रहा हूँ और इसकी स्पीड काफ़ी स्लो है। और अगर माइलेज कम है
तो फिर ये आपके लिए नहीं है, इसलिए कि ये एक्सपेंसिव है काफ़ी। इसकी बैटरी की भी एक हद तक एक लिमिट है, यानी कि 3 साल 3.5 साल लाइफ होगी। इसके बाद वही जो इसका जो बैकअप कम होने लग जाएगा, आप खुद तंग हो जाएंगे, जिस तरह मेरे साथ अभी हुआ था। मगर मेरी वारंटी थी, तो वो चीज़ मेरी रिप्लेस हो गई। अब अगर किसी की 1.5 साल 1.25 साल के बाद बैटरीज ख़राब होती हैं, तो उसके लिए फिर 1 सवा लाख रुपए का सीधा सीधा सा ये टीका है। तो अगर आपकी माइलेज कम है, तो फिर तो ये बिल्कुल आपके लिए नहीं है। फिर आप जो है ना पेट्रोल वाली बाइक की तरफ जाएं, या 70 की, या कोई भी बाइक हो, तो वो आपके लिए प्रिफरेबल है। इसलिए उसको संभालना भी इजी है, उसको कहीं भी पार्किंग पे लगा देना है। और इसको रश वाली पार्किंग में नहीं लगा सकते कि आपकी कहीं कोई चीज़ तोड़ ना दे, इसलिए सारी प्लास्टिक है। और इलेक्ट्रिक बाइकें तकरीबन इसी तरह ही आ रही हैं। जो 70 की तरह की है वो भी ठीक है, मगर अगेन उसकी जो बैटरी है उसकी एक लाइफ है। पेट्रोल वाली बाइक में ये मसला नहीं होता, उसको आप 5 साल तक भी चलाएंगे, संभाल के चलाएंगे, वो वैसे ही चलेगी। बहुत ज़्यादा हुआ उसकी कोई चेन गरारी हो, और ये चीज़ें ख़राब होती, क्लच प्लेटें हो गई। तो ये छोटा सा था इसका फीडबैक। और आखिर में सबसे चीज़ मैं ये ऐड करूँगा कि अगर आपके बजट में लिथियम बैटरी वाली अगर बाइक आ रही है, और अगर आपने ख़रीदना ही है, तो आप लिथियम बैटरी वाली ख़रीदें, क्योंकि उसकी फिर बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा होगी, वो आपको परफॉर्म भी अच्छा करेगी। इसी तरह नहीं होगा कि जिस तरह ये 1 साल 1.5 साल चली और इसकी जो परफॉर्मेंस जो है वो 90-100 किलोमीटर से कम हो के 60-50 किलोमीटर पे आ जाएगी। लिथियम बैटरी की अपनी एक लाइफ होती है। तो मेरा ख्याल है कि लिथियम की तरफ ही जाना चाहिए। मेरे लिए आइडियल है अभी भी, अच्छी बाइक है, इसलिए मेरा इस पे समझो फ्यूल का तो खर्चा है ही नहीं। और अगर अब भी 1.5 साल के बाद जाके इसकी बैटरीज ख़राब होंगी, तब तक ये मेरे लिए बाइक फ्री हो चुकी है। ये 19,000 किलोमीटर में बमुश्किल मैंने 5-7 हज़ार रुपये इस पर खर्चा किया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें, तो ये तकरीबन अगर 30-35 हज़ार किलोमीटर चल लिया, तो ये बाइक मेरे लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगी, सिर्फ पेट्रोल के रेट पे। इलेक्ट्रिक वो जो पेट्रोल वाली बाइक है, वो इस तरह नहीं होता, उसमें आपको मुसलसल जो है ना, हर रोज़ हर हफ्ते के आपको फ्यूल डलवाना ही डलवाना है, और इंजन ऑयल भी डलवाना है, गियर क्लच के भी मसले। इसने मुझे अब तक इस तरह का कोई दुख नहीं दिया। मेरे लिए आइडियल है। अब आपके लिए आइडियल है कि नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।